आज तू इस संदेश तक आया नहीं है, बल्कि तुझको मैंने खुद बुलाया है मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं स्वयं काली माँ तुझसे बात करने आई हूँ। आज मैं अपनी दृष्टि से तुझे स्वयं ही दिखाने आई हूँ बच्चे, कि यह संदेश तेरे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी कह रही हूँ ना बच्चे, इसे ध्यान पूर्वक सुन और समझ। तेरा शत्रु और उसके साथ जुड़े लोग बच्चे, वे गहरी साजिश रच रहे हैं, लेकिन मैं तुझे पहले से सतर्क कर रही हूँ ताकि तू सावधान रहे और अपने कदम सही दिशा में बढ़ा सके। बच्ची, तेरा शत्रु जो तुझसे ईर्ष्या करता है और तुझे नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहा है, अब एक तांत्रिक के पास गया है। ये तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि गहरे अंधकार में लिप्त एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तंत्र साधनाओं में महारत हासिल की है। बच्ची, तांत्रिक ने तेरे शत्रु को ये सब कहा है कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है। तांत्रिक ने बताया है तेरे बारे में और शत्रु को कि तू जो है ना, तुझ पर माँ काली की कृपा है मेरे बच्चे। यहाँ तक कि उस तांत्रिक ने ये भी कहा है तेरे बारे में कि उसके पास देव शक्तियाँ का आशीर्वाद है। उसके पूर्वजों ने उसे ऐसा दिव्य कवच दिया है जैसे कोई भी भेद नहीं सकता। लेकिन बच्चे, तांत्रिक ने ये भी स्वीकार किया है कि उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह तुझे सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सके। इसलिए बाद उसने तेरे शत्रु को एक और भयानक रास्ता सजाया है। बच्चे, एक और रास्ता बताया है जिससे तुझे नुकसान पहुंच सके। बच्चे, तांत्रिक ने तेरे शत्रु से कहा है कि अगर तू अपने उद्देश्य में सफल होना चाहता है तो प्रयागराज जा। वहाँ एक नागा साधु है जो तंत्र, विद्या और घोर तप का जाता है। उसके पास ऐसी शक्तियाँ हैं जो किसी भी देवता की कृपा या आशीर्वाद को नष्ट कर सकती हैं। इसके बाद तांत्रिक ने अपने फोन से उस नागा साधु का नंबर निकाला और तेरे शत्रु को दिया। बच्चे, तांत्रिक ने तेरी शत्रु की उस नागा साधु से फोन पर बात भी कराई है। बच्ची, अब उनके बीच क्या बातें हुई हैं बच्ची, ये भी मैं तुझे बताती हूँ मेरे प्यारे बच्ची। तुम्हारे शत्रु ने जब उस नागा साधु से बात की तो नागा साधु ने सीधा कह दिया। उसने कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम्हारे दुश्मन कितने भी पास हो, कितने भी शक्तिशाली हो, मैं सबको नष्ट कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे तंत्र मंत्र साधनाएं हैं जो किसी भी शक्ति को पराजित कर सकती हैं। तुम बस यहाँ प्रयागराज आ जाओ, मैं सब देख लूंगा। मैं उसे मेरी बच्ची यानी तुझी तेरे बारे में बातें कर रहा है, वो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह खून के आंसू रोएगा। ये बातचीत एक गंभीर साजिश का हिस्सा है। बच्ची, ने शत्रु ने ये निर्णय लिया है कि मैं उस नागा साधु की मदद से तुझे पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करेगा। और बच्चे, वो बहुत जोर से खुश है कि अब उसका काम पूरा होने जा रहा है। नॉइस। लेकिन बच्चे, मेरी बातों को भी तू ध्यान से समझ। अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई है। अब उस नागा साधु की बातें भी पूरी नहीं हुई हैं। बच्ची, मैं बहुत जल्दी बच्ची, तेरा शत्रु अब ज्यादा इंतजार नहीं कर रहा है। उसने अपना बैग बांध लिया है। उसकी आंखों में जिद और बदले की आंख साफ दिखाई दे रही है। वह अपने परिवार के साथ प्रयागराज जाने की योजना बना चुका है। मैंने देखा है बच्चे, अपनी दिव्य दृष्टि से कि उसके मन में कितना अंधकार है। हाँ बच्चे, वह सोच रहा है कि इस कुंभ के मेले में जाकर वह नागा साधु से वह शक्ति प्राप्त करेगा जिससे वह तुझे पूरी तरीके से खत्म कर सके। मेरे बच्चे, वह बस से या ट्रेन से जाने का फैसला बना रहा है। मैं बहुत जल्द ही अपने परिवार से चर्चा भी किए। बच्चे, उसने कि बस से जाना है ठीक रहेगा या ट्रेन से, उसने ये तय कर लिया है कि मैं सबसे पहले तांत्रिक की बताए स्थान पर पहुंचेगा। उसका परिवार भी साजिश में शामिल है। बच्चे, वे दिखाते हैं कि ये एक धार्मिक यात्रा है, लेकिन उनके मन में केवल द्वेष और तुझे बर्बाद करने का षड्यंत्र भरा हुआ है। मेरे प्यारे बच्ची, उस तांत्रिक और नागा साधु के बीच कई नई बातचीत हुई है। तांत्रिक ने फिर से उस नागा साधु से बात की है। बच्चे, मेरे शत्रु के बाद उसने उससे बात की है। उसने नागा साधु से कहा है कि वह लड़का यानी बच्ची तू की बहुत शक्तिशाली है। उसके पास देवताओं का आशीर्वाद है, लेकिन अब तुझसे बेहतर कोई इस काम को नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तू ऐसी साधना कर सकता है जिससे उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएं। मेरे बच्चे, नागा साधु ने हंसते हुए कहा कि तू सही कहता है, मैं सब कुछ नष्ट कर सकता हूँ।
ये कुंभ का मेला मेरे लिए सबसे बड़ा अवसर है। यहाँ तंत्र और मंत्र की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उसे यानी बचे तुझे मिटाने के लिए मैं इस मेले में विशेष अनुष्ठान करूँगा। तुम बस उसे कुंभ के दौरान मेरी पहुँच में लाने का इंतजाम करो। उसके बाद मैं चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं उसे समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे ऐसी ऐसी साजिशें रची जा रही हैं तेरे खिलाफ, लेकिन शत्रु की योजना और परिवार से क्या बातचीत हुई तेरे प्रति मैं तुझे बताती हूँ। हम इस बार प्रयागराज कुंभ में एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है। हमें जो साधु मिलेंगे वह बहुत ताकतवर। हम जो चाहते हैं वो इस बार पूरा हो जाएगा। अब तू ज्यादा दिन तक बच नहीं सकेगा। उसकी सारी शक्तियाँ, उसका सारा घमंड, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, ये सब बातें हुई हैं उस परिवार में जो तेरे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उनमें उसका परिवार भी साजिश में उसका पूरा साथ दे रहा है। वे उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। इस बार आवे तुझे हरा नहीं पाएगा। बस नागा साधु से संपर्क बनाए रख और जो कुछ भी कहे वह कहीं वैसा ही कर मेरे बच्चे। लेकिन मैं तुझे बताती हूँ सही निर्णय तेरा क्या होगा, कैसे तू इन सब चीजों से बचेगा। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ये सब सुनकर तुझे डर लग सकता है, लेकिन घबराना मत। मैं तुझे पहले ही सतर्क कर रही हूँ बच्चे। ये सब पहले ही तुझे ये बातें बता रही हूँ। यह तेरे दायर और विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा है। तेरे शत्रु और उसके परिवार ने इस कुंभ मेले को एक ऐसा युद्ध का मैदान बना दिया है जहां वे तुझे हराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे, उनका हर कदम बेकार जाएगा। हाँ बच्चे, मैं यही से भविष्यवाणी करती हूँ कि तेरा विश्वास, तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तुझे हर विपत्ति से बचाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे कहाँ से सुन रहे हो कि शहर से सुन रहे हो, ये मुझे तुम कमेंट में बताओ। मैं बच्चे सबकी कमेंट सुनती हूँ और पढ़ती हूँ। मेरे बच्ची, मैं हर प्रार्थना को सुनती हूँ, लेकिन सबका जवाब नहीं दे पाती। लेकिन तुम चिंता ना करो बच्ची, ये तांत्रिक और ये नागा साधु तुम्हारा कुछ नहीं उतार सकते। मेरे बच्चे, ये समय केवल धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। मैं जानती हूँ कि ये साजिश कितनी गहरी है और तुझ पर कितनी बड़ी विपत्ति लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तू ये बात अपने मन में रख कि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। यह विश्वास रखती माँ, जब तक मेरे साथ है कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे कमेंट में बोल कि हाँ माँ, जब तक आप मेरे साथ हैं कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं यहीं से तुझे आशीर्वाद दूंगी। बच्चे, अपना कवच यहीं से तुझे प्रदान करूंगी। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ कि अब तुझे और सतर्क रहना होगा। बच्चे, इसीलिए इस संदेश के माध्यम से मैं तेरे पास आई हूँ। मेरे बच्चे, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। मेरे नाम का जप कर, मेरे मंत्रों का उच्चारण कर, हर रोज ध्यान कर। अपनी आत्मा को इतनी शक्तिशाली बना कि कोई भी तुझ पर हावी ना हो सके। बच्ची, तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर मेरे आशीर्वाद से जन्मी दिव्य शक्ति है। तेरा कवच इतना मजबूत है कि कोई भी तंत्र मंत्र तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। तेरा शत्रु और प्रयागराज की ओर तो बढ़ेगा, वह वहाँ जाकर नागा साधु से मदद भी मांगेगा। लेकिन मैं तुझे संकेत दे रही हूँ कि यदि तू स्वयं को शक्तिशाली बनाए रखेगा और अपने कर्मों में सच्चा रहेगा और अपनी माँ पर विश्वास रखेगा, तो ये सारी साजिश उसके ऊपर ही उलटी पड़ जाएगी। बच्ची, हाँ बच्चे, उस पर ही उलटी पड़ जाएंगी। तेरा शत्रु, तांत्रिक और नागा साधु तीनों मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाने की जितनी भी कोशिश करेंगी, वह खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगी। तेरे सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान रही बच्ची, ध्यान रही, तू अपने विश्वास और भक्ति में कमी ना नहीं देना। अपनी माँ पर विश्वास रखना। ये तेरा समय है कि तू अपनी आस्था को और मजबूत करे। तेरे अंदर की शक्ति और मेरा आशीर्वाद, ये दोनों मिलकर तुझे विजयी बनाएंगे। याद रख, मैं हर शहर तेरे साथ हूँ आबोटू बच्ची, और मेरे नाम का स्मरण कर। अब बाधाएं बच्चे, अब सब बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी बच्ची। अब जा, तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है बच्ची। मुस्कुरा, बिल्कुल तू ना घबरा। तेरी काली माँ और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्ची सदैव तेरे साथ है बच्ची, सदैव तेरे साथ है। कितनी खुशी की बात है आपके लिए।
उसने यह तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया है जो तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाएगा। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा है। ये आत्मा केवल तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आई है, बल्कि तुम्हारे जीवन के माध्यम से अपने पुराने बुरे कर्मों का करने भी आई है। उसने पहले कई लोगों के जीवन में बाधाएं पैदा की थी, लेकिन अब वह उन सभी का प्रायश्चित करके अपने चक्र को समाप्त करना चाहती है। और ये एक और खुशी की बात आप लोगों के लिए है यहाँ पर कि ये आत्मा तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे शत्रुओं को हराने का भी वादा करती है। उसने ये देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां सहन की हैं। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ कई चालें चली हैं, लेकिन अब सभी विफल होंगे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी जीत की घोषणा होगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी अड़चनों का अंत होगा। यह आत्मा तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुमने कामना की है। यह मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने ब्रह्मांड को प्रभावित किया है। यह आत्मा ही आपके साथ नहीं हो गई है। तुम्हारे भी पुराने कर्म हैं अच्छे, जिनके कारण यह आत्मा तुम्हारे साथ लगी हुई है, जो तुम्हारे साथ है। केवल तुम्हारे विश्वास और साधना के कारण ही यह तुम्हारे पास आई है। उसने तुम्हारे भीतर की दिव्यता को पहचान लिया है और अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा प्रभावित हो रही है। ये ऊर्जा केवल तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रभावित करेगी। अब यह आत्मा अब एक नई यात्रा को निकल पड़ी है। अब तुम्हारे माध्यम से अपने कर्मों को सुधारने और एक नई पहचान पाने की कोशिश कर रही है। अब यह एक दिव्य शरीर धन करना चाहती है। मतलब अब तुम ऐसा मानो कि तुम्हारा हर सपना अब साकार होगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ और सफलता ही रहेंगी। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्णम काल है। मेरे प्यारों, तुम्हारा भविष्य अब केवल उजाला है। ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम अजय हो। ये आत्मा तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जो तुम्हारे लिए नियत है, तुम्हारे लिए बना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। ब्रह्मांड और ये आत्मा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। मैं देख पा रही हूँ कि ये शक्ति आपके जीवन में एक नई संभावनाओं और अवसर लेकर आएगी। अब मतलब जो भी आपके कोई भी शत्रु हो, आपके सामने वो टिक नहीं सकते। आपके शत्रु पराजित होने वाले हैं। आपके जो विरोधी थे वो अब अपने आप ही पीछे हटने वाले हैं। अब जब यह शक्ति आपके साथ जुड़ चुकी है तो आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव देखेंगे। यह शक्ति आपको उस राह पर ले जाएगी जहां आपको हर कदम पर सफलता मिलेंगे। आपके शत्रु चाहे कितने भी चाले चले, वह अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इसी शक्ति ने आपके पूर्वजों की रक्षा की थी और अब यही शक्ति आपके साथ लग चुकी है। अब इसका पूरा मकसद यही है कि ये आपकी रक्षा करे। देखो ये शक्ति पहले क्या है कि ये भी एक जन्म लेना चाहती है। मैं देख पा रही हूँ कि इसका मुझे संकेत मिल रहा है कि ये शक्ति जन्म लेना चाहती है। किसी दिव्य स्थान पर हो सकता है कि कोई खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली हो, और जैसे कि हम मानते हैं कि खुशखबरी हमको मिलती है हमारे जीवन में कि आपको पता पड़े कि किसी के घर में लड़का हुआ है या लड़की हुए हैं। ये दिव्य शक्ति आपके घर में इस प्रकार से भी जन्म ले सकती है। यह बहुत ही मतलब की खुशी की बात है, क्योंकि दिव्य ऊर्जा है और इसके आने से ही आपके जीवन में अब खुशियाँ बरसने वाली जो धन की समस्या आपके जीवन में चल रही थी, अब से वो अब जल्द ही खत्म होने वाली है। मैं आपको सलाह देती हूँ, अगर आप लेना चाहे कि आप इस शक्ति के साथ जुड़े अपनी प्रार्थनाएं और ध्यान के माध्यम से इस दिव्य आत्मा को धन्यवाद दें। आप इसे जब आप पूजा स्थान पर बैठते हैं तो इस शक्ति को आप धन्यवाद दें। इसका शुक्रिया करें जो आपकी रक्षा इसने कर रही है, अब आगे भी आपकी करेगी। ये आत्मा आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये केवल आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आई है। जो भी परेशानियां आपके जीवन में है वह समाप्त होने वाली है। हाँ, अगर आप इस दिव्य संदेश को महसूस कर रहे हैं तो इसे तुरंत क्लेम करें। तुरंत बोले कि हाँ, मैं इस रीडिंग को क्लेम करती हूँ या करता हूँ। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह आपके जीवन में एक चमत्कार की तरह है,
क्योंकि यह आत्मा कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह स्वर्ग से मेरे प्यारे बच्चे, मैं 2 दिन से देख पा रही हूँ कि आपके आसपास एक आदित्य और दिव्य ऊर्जा मौजूद है। ये ऊर्जा कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह शक्ति स्वर्ग से आई है और मैं इसे स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ। शुरुआत में यह लग सकता है कि यह शक्ति रहस्यमय और अप्रिय शत है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करती हूँ बच्चे कि यह आपके लिए घातक नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आई है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाल ही में आप किसी विशेष स्थान पर गए थे। यह स्थान शायद कोई मंदिर था, कोई तीर्थ स्थल या कोई ऐसी जगह जहाँ पर दिव्य शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। यह स्थान हो सकता है जहाँ लोग अपनी प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं, अपनी समस्याओं को माँ काली के चरणों में रख देते हैं और समाधान की आस में लौटते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि जैसे ही आप उस पवित्र भूमि पर कदम रखा, एक ऊर्जा ने आपको पहचान लिया। वह समझ गई कि आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें उसकी मदद की आवश्यकता है। आपके कदम रखते ही यह ऊर्जा आपके साथ जुड़ गई है। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है। यह आत्मा अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। इसका उद्देश्य केवल एक है, लोगों की मदद करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना। इससे पहले यह आत्मा कई लोगों के जीवन में प्रवेश कर चुकी है। किसी को यह आत्मा ने विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाला, किसी को आर्थिक समृद्धि दी, किसी की बिखरी हुई जिंदगी को फिर से संवारा। अब यह दिव्य आत्मा आपके साथ जुड़ चुकी है। इसका मकसद है आपका हर समस्या को समाप्त करना। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत में जब यह शक्ति आपके जीवन में आई तो आपको शायद अजीब अजीब सपने आए होंगे। हो सकता है आप थोड़ा असहज महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि कोई आपकी हर गतिविधि को देख रहा है। अगर मेरे प्यारे बच्चे ऐसा तुम्हें लग रहा है तो कमेंट में बताओ और मैं बहुत खुश होती हूँ जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। आप लोग कहाँ से किस शहर से मुझे देख रहे हैं ये भी आप मुझे बताएं। मैं सबकी कमेंट का जवाब नहीं दे पाती, लेकिन मैं सबकी कमेंट को देखती हूँ। यह शक्ति आपको डराने नहीं आई है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको यह एहसास दिलाने आई है कि अब आप अकेले नहीं हैं। आपके जो भी शत्रु थे, आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपकी जो भी बाधाएं हैं, यह सब अब इस शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप ये सोचकर थोड़े चिंतित हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये शक्ति आपके साथ क्यों आई है और इसका आपके जीवन में उद्देश्य क्या है, ये आप बार बार विचार कर रहे हैं मन में। तो मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको ये रहस्य बताने जा रही हूँ कि ये शक्ति कौन है। ये शक्ति आपके पूर्वजों की है। ये वही आत्मा है जिन्होंने आपके परिवार की रक्षा की है। उन्होंने आपके पूर्वजों की भी रक्षा की थी और अब वह आपके जीवन में आई है। मेरे प्यारे बच्चों, जब आपके पूर्वज इस संसार में थे, इस धरती पर थे, तो उनकी भी रक्षा इसने की थी और अब आपके साथ ये शक्ति लग चुकी है, आपके साथ हो चुकी है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह आत्मा किसी देवी स्थान से आई है। शायद ये आपकी कुलदेवी का आशीर्वाद है।